ओम नमः शिवाय। जय परशुराम जी की। मैं आचार्य नितिन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं गोरजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे चैप्टर 8 लेवल 1 की बेस 10। सबसे पहले तो बात यह है कि बेस होता क्या है। दोस्तों, जो वैल्यू 10 के आसपास हो वो बेस कहलाती है, 100 के आसपास हो वो भी बेस वैल्यू कहलाती है, 1000 के आसपास हो वो भी बेस वैल्यू कहलाती है। मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख ये बेस वैल्यू शब्द होते हैं। और सब बेस क्या होता है? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये सब बेस होते हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि बेस क्या होता है और सब बेस क्या होता है। 1 के आगे 0 लगा दे वो बेस है, 1 के आगे जितने 0 लगाते जाएंगे ये बेस वैल्यू है। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी 20, 30 जो पूरे 0 लगते हैं लास्ट में वो सब बेस वैल्यू कहलाती है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेस का मतलब क्या है। चलिए आइए देखते हैं। 12 मल्टीप्लाई 14, 12 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब बेस 10 हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 में, तो बेस वैल्यू के नियर बाई है। अगर 18 मल्टीप्लाई 15 की बात करें ये भी बेस वैल्यू की नियर बाई है, 17 मल्टीप्लाई 11 ये भी बेस वैल्यू की नियर बाई है, और 15 मल्टीप्लाई 19 ये भी बेस वैल्यू के नियर बाई है। तो दोस्तों, इसको करना बहुत आसान है। मल्टीप्लाई की इतनी जबरदस्त ट्रिक वैदिक मैथ में लिखी हुई है कि हमें मिनटों की कैलकुलेशन सेकंडों में हो सकती है। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगी। दोस्तों, बेस वैल्यू जब हमारी 10 है तो ये उससे कितने ज्यादा है। पहली चीज, कितना डिफरेंस है 10 में और 15 में, 10 में 19 में जो भी वर्ड दिया हुआ है इनमें डिफरेंस कितना है। तो यदि मैं डिफरेंस की बात करूं तो ये +5 ज्यादा है। क्लियर है ये बात। 15 की बात करें तो बेस वैल्यू से कितना ज्यादा है? +5। मतलब 10 में और 15 में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, वो भी प्लस में। चलिए 19 में कितना डिफरेंस है? 9। पहला काम ये हो गया। बस आपका आंसर आ गया। यूं मानिए आपको पहला स्टेप समझ में आया कि बेस वैल्यू जो हमने ले रखी है 10, 100, इसमें 100 तो नहीं 10 है क्योंकि 10 के नियर बाई है, उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। चलिए साहब निकाल लिया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 5 जा 45। अब ये प्लस में है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 9 5 जा 45। चलिए अब क्या करना है दोस्तों? सेकंड स्टेप, या तो क्रॉस 19 में 5 ऐड कर दीजिए क्रॉस, या 15 में 9 ऐड कर दीजिए। बात वही है, आपका आंसर वही होगा। 19 में 5 ऐड कर दीजिए या 15 में 9 ऐड कर दीजिए, आंसर आपका वही आएगा। बात वही आएगी 24। क्लियर है दोस्तों। अब क्या करना है? हमने लास्ट चैप्टर टेबल में पढ़ा था कि इधर डबल डिजिट नहीं होने चाहिए। तो डबल डिजिट होंगे तो हम क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो क्या होगा? 5 ऐसे कैसे आ जाएगा? चलिए क्लियर है। और 24 में 4 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 285। कितना आसान है दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ वैदिक मैथ। चलिए दोबारा देखते हैं। जो बेस वैल्यू है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, उसके डिफरेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला काम। दूसरा, क्रॉस ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। यदि लेस का साइन होगा जो आगे आपको समझ में आएगा तो लेस कर देंगे, ऐड का साइन होगा तो ऐड कर देंगे। अब 15 में 9 ऐड करो या 19 में 5 ऐड करो, आएगा 24। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे का प्रोसेस हमें पता है कि टेबल में हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। क्या प्रैक्टिस की है कि कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगर इधर डबल डिजिट होते हैं। तो 5 ऐसे कैसे आ जाएगा? 24 में 4 ऐड हो जाएगा 285। क्लियर है दोस्तों। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई 11। अब 17 में बेस वैल्यू 10 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। क्लियर। 11 में कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। बात क्लियर है। अब क्या करेंगे? दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। दोस्तों यहाँ डबल डिजिट आएगा या सिंगल डिजिट आएगा ये आपको आगे पता लगेगा। वैसे आप इतना समझ लीजिए कि बेस वैल्यू में जितने जीरो होते हैं,
बेस वैल्यू में जितने जीरो होंगे उतने डिजिट होने चाहिए। यहाँ भी हमारे पास में डबल डिजिट थे, एक हमने क्या किया कैरी फॉरवर्ड किया और हमें कितने डिजिट चाहिए थे, एक चाहिए था, इसलिए हमें यहाँ भी कितने चाहिए, एक ही चाहिए, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेस वैल्यू में जीरो कितने हैं, एक जीरो है। चलिए अब 17 में 1 को ऐड कर दें या 11 में 7 को ऐड कर दें, आएगा आपका 18, तो आपका आंसर आ गया 187। क्लियर, कितना इजी है दोस्तों, सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, तब तक 10 to 15 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन यदि कैलकुलेशन करना हो बहुत आसान है। चलिए आइए देखते हैं कितना डिफरेंस है। 18 मल्टीप्लाई 15 में 8 डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, 5 डिफरेंस है। दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 जा 14। चलिए अब 15 में 8 कर दीजिए, 18 में 5 ऐड कर दीजिए, आएगा आपका 23। अब क्या करना है दोस्तों, आपको पता है टेबल में आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, मुझे पता है कैरी फॉरवर्ड जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा और ये हो जाएगा 27, ऐड कर देंगे 23 में 4 को तो क्या आ जाएगा 270। तो ये है दोस्तों बेस वैल्यू के एग्जांपल। एक और देखते हैं कितना प्लस है, 2 प्लस डिफरेंस बेस वैल्यू से 2, 14 में 4। क्लियर है बात, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 8 आएगा। वेरी गुड, क्रॉस ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, अब आएगा 168। ये है दोस्तों बेस वैल्यू के एग्जांपल। काम वही करना है जो मैं आपको हर बार कहता हूं, 7 दिन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो बेस वैल्यू से बेस लेना है, आगे 100 बेस आएगा, बिलो 100 बेस आएगा, मिक्स में आएंगे, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी अभी होगी उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, बार बार याद दिलाता हूं, क्योंकि 15,000 बच्चों का एक एनालिसिस है कि कौन से बच्चे स्मार्टर हैं वैदिक मैथ में, कौन से बच्चे एवरेज हैं, कौन से बच्चे वीक हैं। फर्क वही है, जिन्होंने मेरी बात मानी है कि आपको एक चैप्टर की 7 डे प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर 10 to 15 मिनट्स पर डे, उनका वैदिक मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आज वैदिक मैथ ट्रेनर बन के स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, अपने टीचिंग प्रोफेशन में एज ए गृहिणी आज वो पार्ट टाइम जो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। क्यों, उन्हें पूरे वैदिक मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलिए आइए अच्छे से 7 डेज प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।